हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो जो टाइम है इस टाइम 9:30 हो चुके हैं सुबह के। मैं नहा के कपड़े पहन लिए अब मैंने, और अब टेबल पे नाश्ता रेडी होने वाला है। तो नाश्ता करते हैं जाके। आज का जो नाश्ता है वो स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इस तरह से होने वाला है क्योंकि जो पिछले 2 दिन गुजर चुके हैं ना, उसमें हमने नाश्ता किया था बाहर से, मतलब कि बाहर से लेके आए थे। आज का जो नाश्ता है वो बन रहा है जी घर का जो खाना होता है ऑलवेज स्पेशल होता है। मेरा शीशा तो देखेगा कितना ज़्यादा गंदा है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा गंदा है शीशा। रूम जो है जी पूरा बिखरा हुआ है, पड़ा है, सारा रूम बिखरा हुआ है। आज जी सारा रूम बिखरा हुआ है। ये देखें कैसे कंबल। ये जो जगह है साइड वाली, ये तोतों की है। यहाँ पे हम रात को मतलब तोते रखते हैं। यहाँ पे आराम से वो एसी में आराम करते हैं इधर। तो आज एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जी, नहीं, सबसे पहले आप ये बताएं कि मैं आपको गुड न्यूज़ पहले बताऊं या बैड न्यूज़। तो मैं आपको ऐसा करता हूं, पहले ना बैड न्यूज़ बताता हूं, बाद में गुड न्यूज़ बताऊंगा। तो बैड न्यूज़ आज की ये है कि आज सारा दिन दुकान रहेगी जी बंद। और गुड न्यूज़ ये है कि आज मैं सारा दिन बनाऊंगा व्लॉग और रहूँगा घर में, क्योंकि आज शॉप पे नहीं जाना। असिस्टेंट कमिश्नर का ये अनाउंसमेंट उसने कल पूरी मार्केट में करवाई थी कि जुमा के दिन सारी मार्केट बंद रहेगी, एक्सेप्ट ये जो गोश्त की दुकानें हैं और दूध की हैं और साथ में ये सब्ज़ी वगैरह की है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने दूध सब्ज़ी की दुकानें बंद की हुई हैं, लेकिन कुछ लोगों ने खुली हुई हैं। अगर तो सारे बंदे दुकानें ये बंद कर देंगे तो लोग सब्ज़ी और दूध, दही, ये गोश्त वगैरह कहाँ से ला के पकाएँगे। तो ये थी जी बैड न्यूज़। और गुड न्यूज़ ये है कि मैं घर रहूँगा। और आज इंशाल्लाह ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा व्लॉग बनाना है। मुझे बनाने में भी मज़ा आए और आपको देखने में भी मज़ा आए। ओके। टाइम इस वक्त जो हो रहा है वो है जी 12:30 हो चुके हैं। तो लाइट बंद है इस टाइम, तभी अंदर से बाहर आ चुका हूँ अब। तो जुमे की तैयारी करनी है। आज जुमे का दिन है। सुबह मैंने नहा लिया था, लेकिन अब फिर नहाएंगे। शॉप से छुट्टी है, ऑफ है आज दिन, तो इंशाल्लाह दोबारा नहाऊंगा। नहा के जुमा पढ़ने जाऊंगा। उसके बाद काशी भाई कह रहे थे कि मैंने आपके साथ मेरे घर आ जाना है, तो वो आएंगे आज मेरे पास। तो हम शायद किसी चीज़ की मतलब बाहर जाने की प्लानिंग करें। अगर तो जहन बन गया तो हम आज बाहर जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। ज़बरदस्त व्लॉग होगा और आपको देखने को भी मज़ा आएगा। तो अब किंग साहब कह रहा है कि आप कि मैं शेव बना देता हूँ, क्योंकि जो मेरी है ये वाली ना दाढ़ी, तो कह रहा है ठीक नहीं है, काफ़ी नीचे फैली हुई है गर्दन की तरफ। तो कह रहा है कि आप कपड़े चेंज करो, नहाना तो आपने दोबारा है ही, तो मैं आपकी शेव बना देता हूँ। तो शेव बनवाने लगा हूँ। तो दुआ करता हूँ अल्लाह से ज़बरदस्ती बन जाए, नहीं तो क्लीन कर देनी है, मूछें रख लेंगे, बाकी क्लीन हो जाएगी अगर टक शक लग गया तो। अब मैं करवाने लगा हूँ शेव। किंग 7 ऑन दी वे। चलो जी। तो अब मैं शेव करवाने लगा हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ये जो सारे मुजरिम है ना, ये वाले सारे, ये मेरी वीडियो में इतना बोलते हैं ना कि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है इनसे। ये देखें, ये जो बिल्कुल नीचे है ना, ये ग्रीन, ये वाला, ये छोटू सा बच्चा, ये हमारा लाडला है, लाडला। इसका नाम सिद्धू रख दिया है हमने, सिद्धू। आज से हम इसे सिद्धू बुलाया करेंगे, सिद्धू। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ, कपड़े पहन लिए मैंने, रफ़ कंडीशन में आ चुका हूँ, क्योंकि वो जो पहले वाला सूट था वो जुमे की नमाज वाला था,
तो वो फिर दोबारा नहा के नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ, वो पहन लूँगा। तो अब जी मेरी होने लगी है जी शेविंग कट, मैं बनवाने लगा हूँ किंग से। तो इस टाइम जो आप शूटिंग मतलब जो इस टाइम आप फुटेज देख रहे हैं, ये किंग 7 शूट कर रहा है और मैं उसके सामने बिल्कुल खड़ा हूँ। तो आपने ये जो मेरी लुक है ना इस टाइम सनी लियोन वाली, मेरा मतलब है जो मेरी इस टाइम लुक है ना सनी देओल वाली, इसको आपने करना है इग्नोर और चलें, होने लगा है। A few moments later. देखें जी, यहाँ से देखें मेरा खत, देखें ये वाला जी खत नाई को पता ही नहीं कि यहाँ पे टक लगाते नहीं है, यहाँ पे टक लगा दी है। इधर से देखें, नीचे से देखें, इधर से कितनी कम है, इधर से देखें कितनी ज़्यादा है। तो अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं करवाने लगा हूँ टोटल शेव, मतलब मेरी मूछें होंगी, शेव करवाने लगा हूँ। क्लीन शेव नहीं होगी लेकिन ये शेव ज़रूर होगी। तो मैं शेव करवाने लगा हूँ। वैसे भी हमारे पास अब टाइम बहुत कम है, जुमे की तैयारी भी करनी है, लाइट आने वाली है। तो अब जल्दी से मैं फेस को करने लगा हूँ वॉश। उसकी वजह से ये जो बाल है ना थोड़े सख्त होते हैं, ये नरम हो जाएंगे। तो दोबारा से ना मशीन यहाँ पे लग जाएगी, तो फिर जल्दी से जुमा पढ़ने चलते हैं। गाइस, साइड इफेक्ट्स ऑफ शेविंग एट होम। चार्ली फिर से जिंदा हो गया। लेकिन इस बार जो चार्ली जिंदा हुआ है ना, मतलब पहले नहीं हुआ था, पहली बार जिंदा हुआ है मरने के बाद। इस बार चार्ली है ना जो, वो खाते पीते घर के वो इस बार खाते पीते घर से है। ये देखें जी चार्ली। तो ये जो चार्ली चैपलिन का आप देख रहे हैं ना फेस, ये वाली मूंछें बड़ी मज़ेदार है। लेकिन मैं इसे जी शेविंग करने लगा हूँ, शेव करने लगा हूँ इसकी भी, क्योंकि किंग 7 ने गलती से उतार दी। ये मेरी फर्स्ट टाइम मतलब शेविंग हुई है क्लीन वाली। मैंने वीडियो से बनाने से पहले भी कहा था कि मैं जो वीडियो मतलब जो शेव करवाऊँगा वो सिंपल होगी, क्लीन शेव नहीं होगी। लेकिन पता नहीं मुदाखलत हुई है, ये साजिश हुई है, इसका तो अभी तक कुछ नहीं पता। जब मेरी मूंछें उतरी थी ना, मेरी बस वही फीलिंग थी आपके साथ प्रैंक हो गया, कैमरे में हाथ हिला रहे, ये वाला सीन था मेरे साथ भाई। तो अब जुम्मे का टाइम हो रहा है, तो अब मैं ये वाली भी मतलब एक बार दोबारा मशीन इस पर लगाने लगा हूँ, उसके बाद फिर जुम्मा पढ़ने जाएंगे। A few moments later. तो गाइस आपके भाई के साथ प्रैंक हो चुका है, तो अब मैं जा रहा हूँ जी जुम्मा पढ़ने। फेस जी इस टाइम बिल्कुल शेव्ड है, क्लीन शेव्ड है। एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं किंग मेरी मूंछें उतार देगा, लेकिन उसने बड़ी ज्यादती की है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अब सारे मुझे कह रहे हैं, अम्मी भी कह रही हैं और शादर भी कह रहा है, मतलब शीजू भी कह रहा है कि आप अच्छे लग रहे हो। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या वो दिल रख रहे हैं मेरा, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी मूंछें मतलब उसने मेरी मूंछें उतार दी हैं। इससे पहले जब से मेरी मूंछें आई थी ये बिल्कुल ओरिजिनल थी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रियलिटी नहीं है, कि ये पैरेलल स्पेस में हूँ। लेकिन फिर भी हम अपने मुंह पे ऊपर एक थप्पड़ मार के देखते हैं। लगा है भाई, लगा है। असली में जो हो गया सो हो गया। तो अब मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने। आज तो मैंने सोचा था कि मैं जी आज मैं जल्दी जुमा पढ़ने चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि लेट हो गई। तो अब मैं जाने लगा हूँ जुमा पढ़ने ये वाली मस्जिद में, उसके बाद आके आपसे मिलता हूँ। तो जुमा पढ़ के आ चुका हूँ अब घर, जुमा पढ़ के अब घर आ चुका हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अब मैं सीधा जाने लगा हूँ रूम में। तो गाइस काशी भाई को मैंने कॉल की थी कि वो आ जाए, उन्होंने कहा था कि हम जुमा की नमाज के बाद आएंगे। तो काशी भाई आ चुके हैं, उनको दिखाते हैं कि वो क्लीन शेव देख के मुझे आज से पहले किसी ने भी ना क्लीन शेव में नहीं देखा। तो अब देखते हैं काशी भाई का क्या रिएक्शन होता है, क्या इम्प्रेशन होता है उनका फर्स्ट। देखे काशी भाई को, काशी भाई टेंशन में है इस टाइम।
मुझे गई फेस ब्यूटी। किंग 7 नहा के आ चुका है, अपने सेटअप पे जाके रेडी हो चुका है। एडिटिंग होने लगी है स्टार्ट, क्योंकि आज कोई भी बैड न्यूज़ एक और भी है कि आज व्लॉग अपलोड जो होगा वो रात को होगा, क्योंकि आज सारा दिन बस ऐਵੇਂ ही काम कोई नहीं था, बिजी रहे सारा दिन। तो अब काशी भाई आ चुके हैं, रेस्ट कर रहे हैं काशी भाई, और काफ़ी भूख लगी हुई थी तो मैंने जो है वो आज ऑर्डर किया है, वो मैंने पिज़्ज़े ऑर्डर किए हैं, एक्स्ट्रा चीज़ एक्स्ट्रा टॉपिंग। तो देखते हैं आगे कैसा सीन बनता है। पहले तो ज़बरदस्ती बनता है, आज भी उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्ती बनेगा। कमरे में लाइट काफ़ी कम है तो वीडियो थोड़ी नॉइजी सी होगी, तो एडजस्ट करना पड़ेगा उसे। किंग बड़ा ज़बरदस्त एडजस्ट और मैनेज करता है सारे। हाँ जी, प्रो मैक्स एडिटर है ये। किंग है, किंग मामू को शायद अभी तक नहीं पता कि इसका नाम नया जो है वो किंग है। कौन सा नाम है? किंग। तो जी पिज़्ज़े आ चुके हैं, ये देखें किंग खा रहा है। इधर मामू जी स्टॉप हो जाते हैं, वो ना शादियों वाला सीन बना देते हैं, कैमरा सामने आते ही ना स्टॉप हो जाता है बंदा। आपने नोट किया होगा मेरी सारी वीडियोस में नॉर्मली इतनी ज़्यादा नॉइस आती है, मतलब कि पीछे होती है ना आवाज़ें। तो अब मैं भी बैठ के खा लूँ, नहीं तो सारा कुछ हो जाना है ख़त्म। और बाकी मज़े की बात आपको ना थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, खाने के बाद, क्योंकि खाना रह गया थोड़ा सा। अगर मैं 2 मिनट के लिए और भी वीडियो बनाई ना, काम ख़राब हो जाना है। पिछली जो तस्वीरें हैं वो यादगार जो तस्वीरें हैं वो देखी जा रही हैं। किंग साहब दिखा रहे हैं, मामू जी बैठे हैं इधर। मैं आपको एक सीन बताता हूँ। थोड़ी देर पहले, जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे दोपहर के खाने के लिए, तो जी वो जब पिज़्ज़े आ गए ना, तो मैंने उनको ना एक बोतल का बोला था कि आप एक कोल्ड ड्रिंक लेके आना कोक की। तो आते हुए खाली हाथ ही आ गया कि कह रहा है कि मार्केट सारी क्लोज है और कहीं से भी बोतल नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी शॉप से निकाल लेता हूँ। जैसे ही मैं चाबी पकड़ के शॉप खोली है, 3-4 बंदे इधर से आए हैं, 3-4 बंदे उधर से आए हैं, वही हमें ये चीज़ें दे दो, वो कह रहा हमें ये चीज़ें दे दो। ये मेरा तो वही वाला हिसाब हो गया कि रज़िया गुंडों में फंस गई। मेरा बुरा हाल। पीछे से फिर रेस्क्यू वालों को फ़ोन किया, यानी कि फिर मामू आए, फिर हमने दोनों को बांट के कुछ सामान दिया, तो फिर जान छूटी। तो अब मैंने सोच लिया, मतलब तहिया कर लिया है कि रात तक दुकान नहीं ओपन दोबारा करनी। बहुत काम ख़राब हो गया, बहुत दुकानदारी आज ख़राब हुई है। तो जो प्लानिंग बनी है ना वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बन गई है। काशी भाई अब जाने लगे हैं घर, क्योंकि उन्होंने बच्चों को घुमाने फिराने लेके जाना है, क्योंकि कभी कभार ही तो बंदे को ऐसी छुट्टी होती है। तो अब काशी भाई जाने लगे अपने घर, क्योंकि घर से उनको फ़ोन आ चुका है कि हमें कहीं बाहर लेके जाएं, मौज मस्ती करें। तो फिर वो बच्चों को घुमा फिरा के दोबारा आएंगे वापस। तो हम फिर कुछ अच्छी सी प्लानिंग करनी है कि आउटिंग करें आज बाहर शाम की। तो अभी तो डिसाइड नहीं है कंफर्म, लेकिन कुछ डिसाइड हो गया। लेकिन अगर वो मैं आपसे अभी शेयर कर दूं तो कैंसिल हो गया तो काम ख़राब हो जाएगा। तो काशी भाई कह रहे हैं कि मुझे बाहर छोड़ के आए, मुझे बाहर छड़ गए, आपको बाहर छाड़ने जा रहे हैं। बाहर निकल के आता हूँ ना, ऐसे ही लगता है जैसे ना पता नहीं अचानक से दोज़ख में आ गए। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है, तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे, सारा मूड ख़राब हो गया है मेरा। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड ख़राब कर दिया। वो आ गए जी मामू जी। यहाँ से इनको एग्जिट देंगे हम। वैसे ना थोड़ी देर तक वापस आ जाना है, ये बच्चों को घुमाने फिराने के लिए लेके जा रहे हैं। मामू जी अब मुंह छुपा के जाएंगे, कहीं कोई देख ना ले कि हमें शॉप से ये चीज़ निकाल लें, ये चीज़ निकाल लें। ओके जी, ये चीज़ निकाल। ऐसे ही ना सुबह से ना अंदर से मैं 10 मिनट से स्कूल से बैठ भी नहीं सकता। इधर से आ रहा बंदा ये चीज़ दे दे, इधर से आ रहा बंदा ये चीज़ दे दे, मतलब काम ख़राब है सर आज। गाइस ये देखिए, सिद्धू को हमने बाहर निकाल ली है, टेंशन में है कैमरे के सामने आके। बंद कर। तो फाइनली डिसाइड हो चुका है हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जी पीर महल से टोबा टेक सिंह। यहाँ से तकरीबन इसका डिस्टेंस जो बनता है 25 से 30 किलोमीटर तकरीबन बनता है।
तो हम जनाब जी 4 बंदे जा रहे हैं। जो बंदे हम बर्थडे पार्टी पे वो पार्टी की थी ना, तो सेम बंदे मामू है, मैं हूँ और किंग वहाँ पे खड़ा है। मामू की तबीयत कुछ ख़राब होगी, मतलब उनके ना सर में थोड़ी पेन है, तो उनके लिए वो डिस्पेंसरी में से देखें जी दवाइयाँ निकाली जा रही हैं, जो कि मामू जी को दी जाएंगी। उसके बाद मामू जी हो जाएंगे जहाज, फिर जाएंगे हम टोपा टेक सिंह। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, एशिया रेस्टोरेंट, उससे मैंने अभी फ़ोन करके पूछ लिया कि वो खुला है। तो काफ़ी इलाकों में ये चीज़ें आज बंद है। तो अब मैं जा रहा हूँ जी उमर बलोच को पिक करने, उसके बाद हम मिलेंगे गोसिया चौक में। बस हुई पड़ी है इस टाइम मामू की, बस जी वो कह रहे हैं कि हमें जी टोपा टेक सिंह जाना ना पड़े, हैं जी। मेरे लिए चेक करें जी नादरीन, आप मेरे लिए दुआ कीजिए ना, इनके लिए दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा। काशी भाई बाइक चेक कर रहे हैं, बाइक बाहर खड़ा है या नहीं। हाँ जी खड़ा है बाइक। तो बड़ी मुश्किल से जी प्लानिंग हुई है उधर जाने की। ये हमारा सोचना और कहना है कि ये जो दिन है जी छुट्टी वाला, ये बार बार नहीं आता। सो इसे हम अब मेमोरेबल बनाएंगे, मेमोरी को ये अच्छी मतलब याद रहेगी। तो चलते हैं। उमर को मैंने कॉल कर दिया कि आप रेडी रहो, हम आ रहे हैं, तो हम अब उसकी तरफ जा रहे हैं। A few moments later. तो उमर भाई को पिक कर लिया मैंने इनके घर से। उमर भाई क्या हाल है? तो अब जी सिंह, उनको मैंने कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि हम आ रहे हैं जी टोपा टेक सिंह। तो मतलब चिकन सब्जी डिसाइड की है कि हम वहाँ पे जाके वो खा रहे हैं। काफ़ी नाम सुना है उस रेस्टोरेंट का, एशिया रेस्टोरेंट है वो, तो उसका काफ़ी नाम सुना है। तो आज उनकी सब्जी ट्राई कर रहे हैं जी। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that were. तो जो डिस्टेंस है जी अब तकरीबन हमने पार कर लिया है, 10 किलोमीटर पार कर लिए हैं अब। जब सफ़र के दौरान इस तरह का रोड आता है ना, ये देखें तक ना, ये पहाड़ी पत्थरों से ना इन्होंने प्रेस किया हुआ है, तो ये टायर के लिए भी खराब होता है। Make it tonight, oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living. जब रोड में फ्री स्टाइल राइडिंग करने का मज़ा आता है ना, मेरा तो आप सच्ची में पूछे ना, मेरा तो मन गार्डन हो गया, मेरा तो दिल गार्डन हो गया। बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। तो अब तकरीबन टोपा टेक सिंह आ चुका है और रोड भी ख़त्म होने वाला है। मोबाइल की चार्जिंग भी डाउन है। नहीं होगा मामा, इधर ही जाऊँगा।
गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एशिया रेस्टोरेंट है ये, बड़ा ज़बरदस्त। आगे यूसुफ भाई ने मतलब 7 और ये वाले भाईजान ने इनका खाना ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है और मैं हमारा ये फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पे आ चुके हैं। सर्विसेज जो इनकी है वो मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे आने से पहले जो हमारा टेबल था वो रेडी है। ये देखिए, ये इनका BBQ सॉस, ये रायता और साथ में सलाद, पानी की बोतल पहले से रखी हुई है। मतलब स्पेशल बारबेक्यू सॉस है इनका। और इससे ये पता चलता है कि इनकी जो सर्विसेज है ना वो अच्छी हैं। तो पहले से ही जब मैंने कॉल की थी रास्ते के मैं आ रहा हूँ, तो इन्होंने पहले से हमारा 4 बंदों का टेबल रेडी किया हुआ है। हमने 2 चिकन सब्जी जो थी वो ऑर्डर की हुई थी, तो आती हैं तो उनका भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिव्यू आपको दूंगा, प्रोवाइड करूँगा। ये देखिए जी, पार्टीशन हो रही है, उन्होंने अपना रायता ले लिया है। मुझे सिर्फ ये A few moments later. ज़बरदस्त मज़ेदार मज़ेदार। गाइस, द टेस्ट वाज सो गुड टुडे। जनरली बताऊं तो आई जस्ट लव्ड इट, आई लव्ड इट। ऑपरेशन टेस्ट अगर मैं इनका गाइस रेट करूँ तो 10/10 मैं इनको मार्क्स देने वाला हूँ। वो इस तरह के मैंने आज से पहले इतनी ज़बरदस्त सर्विसेज और इतना ज़बरदस्त टेस्ट कभी नहीं किया है इस तरह। तो मैं अपना खाना फिनिश कर चुका हूँ। बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका है। यहाँ की इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो वो भी काफ़ी बेहतर है। मामू जी वो बैठे हैं, उनके सर में शदीद पेन है इस टाइम भी। उन्होंने वैसे तो गोलियाँ खानी थी, टैबलेट खानी थी घर से आने से पहले, लेकिन फिर भी गोलियाँ खाने के बावजूद भी इनकी ना काफ़ी तबीयत ख़राब है। और ये कह रहे हैं कि मुझे यहीं पे बंदोबस्त कर दो, मैंने घर नहीं जाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई जान, साढ़े चिकन टिक्का होंदा, कबाब, लैग, सीना, मलाई बोटी, दम पुख्त, राजस्थानी चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, चिकन फ्राइड राइस जनाब। टोबा टेक्स साडा शहर आ, झंग रोड से असीं बैठे हैं अलहमदुलिल्लाह। ये मेन साहब का बाजार है साढ़े टोबे का जी। ये 24 घंटे साडी सर्विस है जनाब। सिर्फ बंदे साढ़े चेंज होंगे अलहमदुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान साडा म्यार है जनाब। 12 महीने 30 दिन जो मर्जी आओ जनाब। 1 hour later. सो फाइनली गाइस, हम पीर महल में दोबारा आ चुके हैं, वो भी अल्लाह की ख़ास रहमत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हम पीर महल पहुँच चुके हैं। जो रास्ता था वो काफ़ी मतलब ख़तरनाक था। मैं मोस्टली ज़्यादा रात में बाइक राइडिंग करता नहीं हूँ, ये मेरा दूसरा या तीसरा टाइम होगा। वैसे काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। तो अब की नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं पहुंच के उतर के अब छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ। नजर ही नहीं आ रहे बिल्कुल यार। अच्छा जी, और उम्र ये वाला जो भाई है ना, ये वाला, ये इनका पुराना दोस्त है, ये दोनों का। हाँ, ये साडा ये वाला भाई है। मज़ेदार खाने के बाद मलिक आइसक्रीम ना हो तो फिर किस चीज़ का मज़ा। कौन खा रहे हैं, ज़्यादा हैवी नहीं, कप नहीं खा रहे आज। कौन खा रहे हैं आपको पता है, आगे भी कौन खाते, आज भी कौन ही खाएंगे। हाँ जी, हाँ जी भैया, कौन नहीं दी इन्हें। A few moments later. फाइनली गाइस, सेफली रीच्ड एट होम। मुझे आए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इस टाइम घर आए। आज का व्लॉग बनाने में मुझे इतना मज़ा आया है ना, इतना मज़ा आया है, आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आज का जो व्लॉग था वो काफ़ी मुख्तसर सा था,
तो एक प्लानिंग की थी टोबा टेक जाने की, वहाँ की सुना था जी सब्जी काफ़ी मशहूर है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ की सब्जी काफ़ी टेस्टी और जूसी थी, मतलब खाने में भी मज़ा आया। उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी और बाकी खाने उनके अभी ट्राई नहीं किए। अगर दोबारा मौका मिला टोबा टेक जाने का तो इंशाल्लाह बाकी उनके खाने भी ट्राई करेंगे। मुझे जो आने जाने में दिक्कत थी वो सिर्फ ये थी कि मैं रात में जो होता है वो मुझसे ना बाइक राइडिंग नहीं होती, तो बहुत स्लो मैं मोटर बाइक चला के वापस घर आया हूँ, क्योंकि फिर वो आते हुए की फुटेज या फिर वो मैं मेमोरीज कैप्चर नहीं कर पाया। बड़ा ज़बरदस्त था आने का सफ़र भी, जाने का तो आपने देख लिया होगा। तो अगर दोबारा इंशाल्लाह ऐसा कभी मौका आया जिस दिन हम दोनों छुट्टी पे हों, मतलब काशी भाई भी छुट्टी पे और मैं भी हूँ, ये ऐसा कभी कभी होता है साल में कोई एक आधी बार, या तो खुशी या गमी पे होता है या तो फिर नहीं होता। लास्ट टाइम वो पेंडेमिक में हुआ था जब कोरोना वायरस ने अटैक किया था पाकिस्तान पे। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आपको अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ फैला दें पूरी दुनिया में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से ड्रीम पूरा कर दें। जो मेरा ड्रीम है वो सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स का है, बस इससे ज़्यादा नहीं है जी, बस। अल्लाह हाफिज़।